हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास का जो आज का टॉपिक है वह है ओपन मार्केट ऑपरेशन। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब आने वाला जो वीडियो होगा वह ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में होगा। तो इसी पर्पज से मैं ओपन मार्केट ऑपरेशन को मैंने टॉपिक के रूप में सेलेक्ट किया है। ठीक है, इस टॉपिक में मेरे प्यारे बच्चों अपने लोग देखेंगे कि जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है यह आखिर है क्या। ठीक है, जब मैं वीडियो आपके लिए शूट कर रहा था, ठीक है, या मेरे वीडियो में आपने देखा कि जहां पर मैंने ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड इन्फ्लेशन, ठीक है, जहां पर इन दोनों की मैंने चर्चा की है, तो वहां पर एक शब्द बार बार आया है, वह है सर्टिफिकेट एंड सिक्योरिटी पेपर्स को खरीदना या बेचना। ठीक है, बस यहीं पर आप बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि यह जो सिक्योरिटी पेपर या सर्टिफिकेट को बेचने या खरीदने की बात होती है वह क्या होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, एक चीज बता दूं मैं आपको कि जहां तक सर्टिफिकेट को बेचने या खरीदने की बात होती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट या आरबीआई अधिक से अधिक टर्म डिपॉजिट को हाईलाइट करने की कोशिश करती है, यानी लोगों को यह सलाह देती है कि वह अधिक से अधिक टर्म डिपॉजिट करवाए। अब ये टर्म डिपॉजिट कौन कौन से होते हैं? टर्म डिपॉजिट जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट होते हैं, जैसे टाइम डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, तो ये जो दो तीन तरह के जो होते हैं ये इसको टर्म डिपॉजिट कहा जाता है। ठीक, एंड आपको पता है कि ये जो टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स अथवा टाइम डिपॉजिट्स के लिए जो ये टर्म डिपॉजिट होते हैं, तो ये डिपॉजिट्स ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जो एक टाइम पीरियड के बाद मैच्योर होता है। ठीक है, यानी कि अमाउंट डबल हो जाता है। ठीक है, आपके यहां भी ये जो एफडी होगा, एफडी पेपर होगा, यह जरूर होगा। आप अपने डैडी से पूछिएगा, आप अपने अंकल से पूछिएगा, आप अपने मदर जी से पूछिएगा। ठीक है, वो आपको बताएंगे इसके बारे में। ठीक, जो एफडी होता है, जैसे केवीपी हो सकता है आपके यहाँ हो, किसान विकास पत्र। ठीक, उसी तरह से जो एनएससी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये हो आपके यहाँ। ठीक है, और भी कई तरह के जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं वो आपके यहाँ होगा जरूर, आई होप सो, जरूर होगा। ठीक है, तो इसमें आपने देखा होगा कि आपके पास एक सर्टिफिकेट के रूप में जो है वह केवल एक पेपर दिया गया होगा। ठीक है, चाहे 1 लाख का कराया हो, 50 लाख का कराया हो, 20 लाख का कराया हो, 20,000 का कराया हो, जो भी अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपके डैडी ने, ठीक है, आपके पेरेंट्स ने जो भी एफडी कराया होगा, तो एफडी तो कराया होगा लेकिन उसके लिए प्रूफ जरूर, चाहे पोस्ट ऑफिस से मिला होगा जहां पर आपने कराया होगा, चाहे पोस्ट ऑफिस से मिला हो, चाहे बैंक से मिला हो, चाहे किसी भी मॉनेटरिकल इंस्टीट्यूशन से मिला हो, वो मिला होगा जरूर। वही है सर्टिफिकेट एंड सिक्योरिटी पेपर। सही है, वही है, उसी का नाम है। ठीक है, तो अब होता क्या है, कैसे ये प्रोसेस काम करता है, मैं आपको विस्तार से बताता हूं। ठीक है, पहले मैं टॉपिक लिख देता हूं।
ठीक है, टॉपिक मैं लिख देता हूं बड़े बड़े अक्षरों में, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑपरेशन। ठीक है, ये आखिर क्या होता है? सही है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो प्रोसेस की हम लोग बात कर रहे थे, तो प्रोसेस में होता क्या है, गवर्नमेंट किस तरह से ज्यादा एफडी करवाने की कोशिश करती है, किस प्रकार से वो इनवाइट करती है। ठीक है, अब सुनिएगा, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अनेक तरह के एडवर्टीजमेंट का सहारा लेती है, अनेक तरह के विज्ञापन का सहारा लेती है। ठीक है, एंड वह हम आपसे इस बात के लिए प्रॉमिस करती है कि अगर हम आप उनके द्वारा जो ओपन किए गए या उनके द्वारा जो इस्टेब्लिश किए गए जो बैंक्स हैं अथवा मॉनेटरिकल इंस्टीट्यूशंस हैं जितने भी, ठीक है, अगर वहां जैसे पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है, स्टेट बैंक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉमर्शियल बैंक है, कहीं भी किसी भी बैंक में आप चले जाइए, तो अगर हम आप वहां एफडी करवाते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं, टाइम डिपॉजिट्स करवाते हैं, टर्म डिपॉजिट्स करवाते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट दो बातों के लिए हम आपको अप्रिशिएट करती है। ठीक है, वो क्या करती है, ये दो बातें कौन कौन है? पहली बात तो ये हम आपसे प्रॉमिस करती है कि भाई आप अगर हमारे इंस्टीट्यूशंस में अगर एफडी कराएंगे तो आपको हम दो बेनिफिट देंगे। कौन कौन से बेनिफिट है मेरे भाई, मेरे दोस्त, कौन कौन से बेनिफिट है? पहला तो बेनिफिट ये देंगे कि जो अमाउंट आप फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में हमारे बैंक में जो आप जमा करवाओगे, ठीक है, तो एक टाइम आने के बाद हम उसे डबल करके आपको वापस करेंगे। यानी अगर 20,000 जमा करवाया तो 40,000, अगर 1 लाख जमा करवाया तो 2 लाख। ठीक है, ये टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, पहले 5.5 ईयर का था, ठीक है, फिर बाद में और बढ़ा, ठीक है, यानी 7 ईयर, 8 ईयर, 9 ईयर, 10 ईयर, ये टाइम होता है। ठीक है, ये एक टाइम गिवन होता है। तो गवर्नमेंट ये कहती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप डिपॉजिट करवाते हैं हमारे बैंक्स में तो एक टाइम पीरियड के बाद आपका जो डिपॉजिट है वह मैच्योर हो जाएगा एंड हम इसका डबल अमाउंट आपको वापस करेंगे। ठीक, पहला प्रॉमिस गवर्नमेंट ये करती है। दूसरा प्रॉमिस क्या करती है, वो ये कहती है कि भाई आप जितना डिपॉजिट करवाओगे, ठीक है, तो उसमें हम इनकम टैक्स पे, अगर आप इनकम टैक्स पे ही हैं तो इनकम टैक्स पे हम छूट देंगे। ठीक, ये दो बेनिफिट गवर्नमेंट हमें देने के लिए प्रॉमिस करती है। अब हम आप क्या करते हो, जो हम आप जनता हो, पब्लिक हो, वो क्या करते हो, सोचते हो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है मेरे दोस्त, ये तो आम के आम गुठली के दाम, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हम आप क्या करते हो, अपने पास जितने भी पैसे रखे हुए होते हैं, ठीक है, उन सभी को निकाल करके एंड जो केवीपी है, किसान विकास पत्र है या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है, ठीक है, या और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, तो उसमें आप या हम इन्वेस्ट कर लेते हो। सही है, उसमें इन्वेस्ट कर लेते हो, यानी कि फिक्स डिपॉजिट करवा लेते हो। ठीक,
फिक्स डिपॉजिट करवा लेते हो, यानी कि सारे के सारे पैसे जो हैं उनके पास चला जाता है एंड बदले में उस प्रूफ के लिए हमारे आपके पास क्या आ जाता है, एक छोटा सा सर्टिफिकेट आ जाता है। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट जो है अपना सर्टिफिकेट या सिक्योरिटी पेपर वो एफडी के बदले में हम आपको प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, तो यह जो है यह है आपका सर्टिफिकेट एंड सिक्योरिटी पेपर को बेचना। तो यह तब होता है जब मनी सप्लाई को कम करना होता है। अब देखिए, अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, न केवल हम आप अपने पास रखे हुए पैसे को उसमें इन्वेस्ट कर देते हो, उस सर्टिफिकेट को खरीदने में इन्वेस्ट कर देते हो, बल्कि हम आप क्या सोचते हो कि भाई हमारे पास जो कॉमर्शियल बैंक्स में, डिफरेंट कॉमर्शियल बैंक्स में, चाहे एसबीआई हो अथवा बीओबी हो, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो, ठीक है, तो अनेक तरह के, चाहे इलाहाबाद बैंक हो, चाहे पंजाब सिंध बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, कोई भी बैंक हो भाई XYZ, तो हम आप ये सोचते हो कि भाई वहां जो रखा हुआ है तो वहां पर तो हमें सेविंग अकाउंट में लिटिल बिट इंटरेस्ट मिलता है, अरे चलो वहां से भी निकाल लाते हैं भाई, क्या फर्क पड़ता है, वहां से भी निकाल लाते हैं। तो अगर 1 लाख आपका जमा है तो भाई वहां से भी निकाल लाए। अब सोचिए यहां पर क्या होगा, जब हम आप वहां से बैंक से 1 लाख निकाल लाए तो हम आप जैसे भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना भाई जो ये वर्क करेंगे, जो ये काम करेंगे, यानी कि मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे जो बैंक का जो डिमांड डिपॉजिट है वह कम होने लगता है। ठीक है, जब जितना ज्यादा लोग एफडी कराएंगे, ठीक है, बैंक का जो डिमांड डिपॉजिट है वह उतना ज्यादा कम होता जाएगा, क्योंकि लोग वहां से भी निकालना शुरू करेंगे, अपने अपने अमाउंट को वहां से भी निकालना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां तो बहुत लिटिल बिट इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, लेकिन जो हम एफडी कराएंगे तो इसमें भाई बहुत हायर इंटरेस्ट मिलता है, तभी तो डबल हो जाता है हमारा आपका अमाउंट। ठीक है, तो इस तरह से अप्रिसिएट होकर के, यानी कि अपने अमाउंट को डबल करवाने के लिए हम आप क्या करते हैं, अब सेविंग अकाउंट में जो है जो पैसा जमा रहता है वहां से निकालते जाते हैं एंड एफडी जो है, फिक्स डिपॉजिट जो है वो करवाने पे ज्यादा फोकस कर देते हैं। ठीक, तो इससे ना केवल हमारे आपके पॉकेट की मनी जो है वह गवर्नमेंट के पास चला जाता है, बल्कि जो बैंक का जो डिमांड डिपॉजिट है जिसका यूज बैंक्स लोन एडवांस करने में करता है, लोगों को लोन एडवांस करने में करता है, वह डिमांड डिपॉजिट भी कम हो जाता है। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट कम हो जाने की वजह से बैंक्स जो है वह बहुत कम लोन एडवांस कर पाता है, यानी कि वहां भी मनी सप्लाई जो है वह जो सेंट्रल बैंक है वह कम करवा लेता है। सेंट्रल बैंक कहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट कहिए, वहां भी मनी सप्लाई कम करवा देता है। ठीक है, जो बैंक जो अगर एडवांस लोन देता, ठीक है, तो वहां भी मनी सप्लाई बढ़ती ना, लेकिन जब डिमांड डिपॉजिट रहेगा ही नहीं तो भाई बैंक लोन कहां से देगा, यानी ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है जी, क्लियर। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है, वह ओपन मार्केट ऑपरेशन का तीर चला करके एक तीर से वह 2 शिकार करती है। ठीक है, शिकार समझ में आ गया होगा, यानी एक प्रोसेस चला करके वह
दो जगहों से जो पैसे हैं वह निकलवा लेती है। ठीक, एक तो हमारे आपके पॉकेट से पैसे निकल जाते हैं एंड साथ में जो बैंक हैं तो वहां से भी जो डिमांड डिपॉजिट के रूप में हम आप विड्रॉ कर लेते हैं तो उनका भी जो डिमांड डिपॉजिट का जो अमाउंट है वह बहुत तेजी से डिक्रीज होता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो सर्टिफिकेट या सिक्योरिटी पेपर जो गवर्नमेंट सेल करती है वह क्या है। ठीक है, एंड ये जो सेलिंग है ये कब और किस समय करती है। ठीक, तो यह जो सेलिंग है यानी कि एफडी पे गवर्नमेंट एफडी कराने के लिए तब ये हम आपको इंप्रेस करती है जब ये देखती है कि मनी सप्लाई बहुत है मार्केट में, मनी सप्लाई लोगों के पास बहुत है। ठीक है, तो ऐसे में हम आपको लोभ देती है कि भाई हम आपके अमाउंट को डबल कर देंगे, आप एफडी कराइए। ठीक है, एंड जैसे ही एफडी कराने की ओर हम लोग झुकते हैं, हम आप उस पर फोकस करते हैं, भाई मनी जो है वो हमारे आपके पॉकेट से या बैंकों के जो डिमांड डिपॉजिट के रूप में है तो वहां से निकल के और गवर्नमेंट के पास जाना शुरू हो जाता है एंड जो मार्केट है तो मार्केट में मनी सप्लाई कम होने लगती है। ठीक है, एंड मनी सप्लाई ज्यादा जब थी तो उसकी वजह से तमाम तरह के जो प्रॉब्लम्स थे वो क्रिएट हो रहे थे। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, अब वो भाई इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, लोगों के पास न तो परचेजिंग पावर रहेगा ना लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे एंड एक्सेस डिमांड का जो सिचुएशन था वह ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा, यानी कि एक तीर से दो शिकार। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि ये तो हुई बेचने वाली बात कि गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी पेपर या सर्टिफिकेट्स बेचती है वह किस आधार पर और कैसे। ठीक, क्लियर। अब सवाल उठता है खरीदना। अब ये कहानी सुनिए, ठीक है, ये प्रोसेस सुनिए। जब गवर्नमेंट यह देखती है कि डिफ्लेशन की स्थिति है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, डिफ्लेशन वह स्थिति होती है जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की जो कीमतें होती है ना वह कम होती हैं, धीरे धीरे कम होने लगती हैं। ठीक है, तो यह भी बड़ा इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह है, हार्मफुल है। हम इसके बारे में भी आपको पूरी तरह से बताएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी उधर ना जाकर के अभी अपने लोग इसी पॉइंट पे रहते हैं। ठीक, तो जब गवर्नमेंट यह देखती है कि इकोनॉमी में या कि कंट्री के अंतर्गत जब डिफ्लेशन की स्थिति है यानी लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है तो भाई परचेजिंग पावर को इंजेक्ट करना जरूरी होता है, यानी कि बढ़ाना जरूरी होता है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने जो टर्म डिपॉजिट का, जो फिक्स्ड डिपॉजिट का, ठीक है, जो टाइम डिपॉजिट का जो टाइम उसने फिक्स किया था 8 ईयर्स, 9 ईयर्स, 10 ईयर्स, कुछ इस तरह से, अब उस टाइम पीरियड को क्या करती है, कम कर देती है। ठीक है, एंड अनाउंसमेंट कर देती है। ठीक है, रातों रात अनाउंसमेंट कर देती है कि भाई किसी गिवन पीरियड के अंतर्गत या किसी गिवन पीरियड से पहले जिनका टाइम डिपॉजिट करा हुआ है, ठीक है, या कि कुछ टाइम ईयर फिक्स कर देती है कि जिनके डिपॉजिट का, जिनके एफडी का टाइम 4 ईयर से ज्यादा हो गया है या 5 ईयर्स से ज्यादा हो गया है या 5 ईयर्स हो गया है, वो अपने अपने सर्टिफिकेट को लाएं, अपने अपने एफडी पेपर को लाएं, यहां जमा करें, जहां आपने डिपॉजिट करवाया है, एफडी करवाया है, वहां जमा करें एंड डबल अमाउंट ले जाएं। भाई फिर क्या बात है, फिर तो बल्ले बल्ले है कि नहीं। पूरी की पूरी जो है भाई
राम सिंह, घनश्याम सिंह, श्याम सिंह, ठीक है, रंजीत सिंह, सब के सब जो है भाई अपने अपने सर्टिफिकेट लेकर के, किन्हीं का 1 लाख जमा है, किन्हीं का 50 लाख जमा है, किन्हीं का 10 लाख जमा है, भाई सब लेकर के पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद क्या होता है भाई, वो सर्टिफिकेट वहां डिपॉजिट कर देते हैं, बदले में डबल अमाउंट ले जाते हैं। ठीक है, बदले में डबल अमाउंट ले जाते हैं। तो यहां जो सर्टिफिकेट जो जमा करते हैं, जो उन्होंने एफडी कराया था, अब ये सर्टिफिकेट जो फिर जमा करेंगे, एंड जमा करने के बाद तभी तो उनको डबल अमाउंट दिया जाएगा। तो ये जमा करने की जो बात है, इसी का नाम है या तो वापस लेना, सर्टिफिकेट्स को वापस लेना, या सर्टिफिकेट को फिर से खरीदना। जी, इसी को कहते हैं सर्टिफिकेट या सिक्योरिटी पेपर को खरीदना। यानी कि जो लोगों ने हम आपने जो एफडी कराया था, ठीक है, अब डबल अमाउंट लेने के लिए उस सर्टिफिकेट को जो हम आप जमा कर रहे हो, ठीक है, वही है सर्टिफिकेट का खरीदना। यानी कौन खरीदता है, कहां जमा करवाते हो, जहां हम आपने डिपॉजिट करवाया है, एफडी करवाया है, ठीक है, तो वहां हम आप जमा करवाते हो। ठीक है, और बदले में अमाउंट मिलता है। ठीक, तो इसी का नाम है सर्टिफिकेट का खरीदना, यानी कि सिक्योरिटी पेपर्स का खरीदना। समझे? अब यहां क्या होगा और मनी मार्केट में क्या हलचल होगी वो सुनिए। अब जैसे ही हमारे आपके पास डबल अमाउंट आने लगेगा, तो हमारे आपके पास परचेजिंग पावर बढ़ेगा। ठीक है, जब हमारे आपके पास परचेजिंग पावर बढ़ेगा, तो भाई अनेक तरह के गुड्स एंड सर्विसेज का हम आप डिमांड करोगे। कोई फ्रिज खरीदेगा, कोई कंप्यूटर खरीदेगा, कोई सोफा खरीदेगा, ठीक है, कोई एलसीडी खरीदेगा, कोई कार खरीदेगा, कोई रेफ्रिजरेटर खरीदेगा, वगैरह वगैरह। बहुत बड़े पैमाने पर जो है वह डिमांड क्रिएट होगा। ठीक है, एंड जो डिमांड जो घटा हुआ था, यानी डिफ्लेशन की स्थिति थी, अब वो धीरे धीरे इंप्रूव होती जाएगी, मार्केट ग्रो करने लगेगा। नंबर 1 में अब यहीं पर गाड़ी नहीं रुकेगी। अब क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे आपके पास में है, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को क्या करोगे, अब अपने अपने बैंक में जहां अकाउंट है वहां जाकर के जमा करवाओगे। ठीक है, वहां जमा करवाना शुरू करोगे। तो भाई जैसे ही जमा करवाना शुरू करोगे, जो बैंक का जो डिमांड डिपॉजिट है भैया, वो भी बहुत तेजी से बढ़ना शुरू होगा। बहुत, दिन दुगुनी रात चौगुनी, बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स। ठीक है, इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। सही है, बिल्कुल। तो जैसे ही वहां डिमांड डिपॉजिट बैंक का बढ़ना शुरू होगा, ठीक, अब बैंक क्या करेगा, बैंक अब उसे एडवांस देना शुरू करेगा, लोन देना शुरू करेगा लोगों को। ठीक है, एंड जब लोगों को लोन मिलेगा, ठीक है, तो जिनका एफडी नहीं भी था, अब ये पैसे वहां तक भी पहुंच रहा है। ठीक है, ये वहां तक भी पहुंच रहा है लोन के माध्यम से। तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, एंड लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा परचेजिंग पावर होगी। ठीक है, दे विल क्रिएट एक्स्ट्रा डिमांड एंड परचेजिंग विल बी स्टार्टेड बाय ऑल ऑफ देम। ठीक है, इस तरह से जो इकोनॉमी में या कंट्री में जो डिफ्लेशन की स्थिति थी वह कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, जो मंदी की स्थिति थी वह कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर? तो ये सारी प्रोसेस हैं, ये सारे प्रोसेस हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन के। ठीक है, तो अब तो समझ में आ गया ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, सर्टिफिकेट्स एंड सिक्योरिटी पेपर का खरीदना क्या होता है, एंड उसे बेचना क्या होता है। यह तो अब दोनों टर्म समझ में आ गया। ठीक है, तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया ना,
तो आप भी भैया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। एंड हाँ, अगर सब्सक्राइब करें तो भैया बेल आइकन बन के आएगा, घंटी घंटी, तो घंटी को दबाना मत भूलना, घंटी को प्रेस करना ना भूलना, तभी नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। और भी बहुत बढ़िया वीडियो, बहुत यूजफुल वीडियो मैं बना करके आप लोगों तक मैं पहुंचाता रहूंगा। ठीक है, एग्जाम भी आने वाले हैं, ध्यान रखना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के बहुत कम दिन बचे हैं, तैयारी शुरू कर लो। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में अपने लोग दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट माय डियर।